नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और आज फिर जो है कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है पानीपत में। और लगातार जो है कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो लगातार महाराष्ट्र में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। और आज सीएमओ जो पानीपत है संतलाल वर्मा जी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जो गाइडलाइन है वो तैयार की गई है सरकार की तरफ से। और इसमें जो बगैर मास्क के जो लोग हैं आजकल घूमते दिखाई दे रहे हैं, जहां या शादियां हो या फिर बाज़ार की बात करें, आप भी अक्सर देखते होंगे और शायद आप खुद भी ऐसा ही है, क्योंकि बेपरवाह जो लोग हैं वो हो चुके थे। और इसको देखते हुए एक बार फिर जो लगातार पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में और सबसे ज़्यादा इसका केरल और महाराष्ट्र में है, वहाँ पर जो असर है वो ज़्यादा है। और फ़िलहाल जो उसका कुछ जो आपको पानीपत के अंदर भी असर देखने को मिल रहा है। पानीपत में आज जो है 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं क्या कुछ आंकड़े हैं, किस तरह क्या है, यहाँ संस्कार जो है फ़िलहाल किया जाएगा। जन सेवा दल की टीम है और लगातार जो कोरोना काल है चल रहा है उसमें जन सेवा दल की जो अहम भागीदारी है वो देखने को मिलती है। तमाम जितने भी शव है उनका संस्कार जन सेवा दल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाता है। चमनलाल गुलाटी जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाटी जी, आज 2 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, और क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा फिर से एक बार कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लगातार लोगों से बार बार प्रार्थना भी कर रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। कोरोना फिर दोबारा जाग रहा है, मगर आप लोग सो रहे हैं। आप लोग समझते नहीं हैं कि जो ऐसा कि सभी बता रहे हैं कि उसी हिसाब से आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बार बार हाथों को धोएं, मास्क लगा कर रखें। हम भी अपने सभी भाइयों से, सभी साथियों से, सभी शहरवासियों से, गांववासियों से यही प्रार्थना करते हैं। आप ये ना सोचें कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, मगर आज दोबारा ये कोरोना दोबारा चालू हो चुका है। इसलिए आपसे विनय प्रार्थना है हमारी। आज आप देख रहे हैं कि दूसरा संस्कार अभी हम कोरोना का कर रहे हैं, जो एक गीता कॉलोनी से, एक दूसरा हुड्डा से है। तो उसी बात को हम देखते हुए यही कहते हैं कि आप लोग ध्यान रखिए इस बात का। और ये सेवा हमें परमात्मा ने दी है और हम उस सेवा के लिए चल रहे हैं। पर इसमें आप सभी की हमें दुआएं हैं, उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, उसके आशीर्वाद से ये सेवा हो रही है। हम लोग तो एक माध्यम हैं, मगर वो परमपिता परमात्मा सेवा देता है तभी ये कर पाते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो भी आए हैं क्या परिवार संस्कार में? नहीं, परिवार के सदस्य नहीं पहुँचे हैं। लोग, उनको डर है। उनके कुछ को तो ऐसा, उनके घर में 2 केस और भी पॉजिटिव आ चुके हैं, इसलिए खुद भी डरते हैं। अगर इस डर को देखते हुए पड़ोसी भी नहीं पहुँचते, तो मैं पुनः विनती कर रहा हूँ, आप सो मत, जाग जाओ। कोरोना जाग चुका है, आप अपना बचाव करेंगे तभी दूसरे को बचा पाएंगे। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी वैक्सीन लगवाई है, सिर्फ लोगों को जगाने के लिए ही। अगर आप ये वैक्सीन, जैसा कि सभी कह रहे हैं, आप इसको वैक्सीन को लगाएंगे, इस कोरोना चक्कर से तभी ही टूट पाएगा जी। जो पहले वाली बॉडी का संस्कार किया था, क्या उसमें भी परिवार का कोई सदस्य आया था या नहीं? ऐसा कुछ आप ही के द्वारा इसका संस्कार किया गया था? उसका भी परिवार में एक ही सदस्य आया था, पर वो भी संस्कार के लिए अंदर नहीं गया था। तो ये बड़े ही दुख का विषय भी है। पर हम तो ये सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें ये सेवा बख्शी है। मगर मैं पुनः बार बार ये कहता हूँ, अगर आप अपना बचाव करेंगे तभी आप दूसरे का बचाव कर पाएंगे। आप इस बात के लिए विशेष कर ध्यान दें कि कोरोना चक्र को तोड़ने के लिए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा आपको। लगातार बाज़ार की बात करें या फिर कहीं भी है, मार्केट में है, सब्जी मंडी में है, अनाज मंडी में, तमाम जो जगह है, शादियां आजकल चल रही है, गुरुद्वारे हैं, जहां भी पूजा आदि होती है वहां पर भी अक्सर देखने को मिलता है कि भीड़ भाड़ है। जिस तरह आज हॉस्पिटल के अंदर था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि एक दूसरे के ऊपर एकदम सट के खड़े हुए थे लोग। अवेयरनेस ख़त्म है, लोग जागरूक नहीं हैं और ना इस चीज़ को सीरियस तरीके से ले रहे हैं। बाज़ार में आजकल खुलेआम बगैर मुंह के पे मास्क लगाए घूमते हैं, ना कोई सोशल डिस्टेंस है, मतलब कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। भय ख़त्म हो गया है। लोगों के मन का जो भय है इस टाइम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। जैसा कि पहले कभी पता भी लगता था ना कि इस घर में कोरोना एक पॉजिटिव आया है, तो लोग बाग उससे बात भी नहीं करते थे, दूर हो जाते थे। मगर आज उन्हें इस बात का बिल्कुल भय नहीं है कि अगर यही वही पहले वाला ही कोरोना है। अगर पहले तरह जिस तरह हम अपना बचाव करते थे, तो इस चक्र में बहुत फ़र्क आ गया था। जहां 1-2 केस आते थे, अब दोबारा रोज़ से हम देख रहे हैं 10 केस, 20 केस, 25 केस दोबारा चालू हो गए हैं। और ये मृत्यु की दर भी दोबारा चालू हो गई है। इससे आज के दिन में ही 2 मृत्यु हो गई हैं।
तो इसलिए मैं फिर पुनः विनती कर रहा हूँ कि ये कोरोना चक्र अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल की बात करें, कल और परसों जो कितने केस थे पॉजिटिव आए थे जो, और डिस्चार्ज भी है वो कम हो रहे हैं फिलहाल आज की सिचुएशन जो के लगभग 20 से 25 के बीच में थे। 21 केस कल थे, परसों भी 11 केस थे और ये लगातार केस रोज़ बढ़ रहे हैं। जैसे पहले होता था कभी 1 केस निकलता था, 2 केस निकलते थे, बढ़ते बढ़ते वो 50 की 100 की सीढ़ी हो गई थी। इसी प्रकार अब दोबारा भी वही उसी रेशे से बढ़ रहे हैं। तो आप पुनः बार बार यही कहेंगे, कोरोना से अगर बचना है तो अपने आप का सोशल डिस्टेंस जो भी प्रशासन के नियम हैं उसके अनुसार ही आप करें। नहीं तो आप ये देख रहे हैं जिस घर की मृत्यु भी होती है, बड़ी ही दुखद की बात है, और उस दुख के समय भी उनका परिवार शामिल नहीं हो पाता। आप लोग भी परिवार रखते हैं, आपके पास भी, तो आप परिवार में घर पे जाते होंगे, आप लोगों को भी ऐसा कुछ परिवार की तरफ से बोला जाता होगा कि भाई आप कोरोना पॉजिटिव हैं, जो उनका संस्कार करके आते हैं, और आस पड़ोस भी है वो भी हिचकिचाते होंगे आप लोगों से? बिल्कुल हिचकिचाते हैं, मगर हम उस नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले अपने आप को सैनिटाइजर करते हैं, गर्म पानी से घर जाके नहाते हैं, उसमें डिटॉल डालते हैं, और पूरा जैसे कि हमें प्रशासन डॉक्टर साहब कहते हैं उसके अनुसार हम मेडिसिन भी लेते रहते हैं, तभी हमारा ये बचाव हुआ है। तो लगातार सिटी तहलका के माध्यम से आप लाइव खबर देख पा रहे हैं, जहां पर आज भी जो है, आज जो पानीपत के अंदर हैं 2 जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी डेथ हुई है। फिलहाल लाइव तस्वीरें हैं वो सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। और लगातार जो आज सीएमओ से भी हमारी बात हुई, संतलाल वर्मा जी ने भी ये कहा कि लोग जो है वो जागरूक जो है लगातार उनको होने की ज़रूरत है, और वो लोगों को भी अब फिलहाल क्योंकि बेपरवाह हो चुके हैं, तमाम जितने भी जो मार्केट हैं, बाज़ार है, तमाम जो शादियाँ फंक्शन होते हैं वहाँ पर अक्सर लोग भीड़ भाड़ का जो है भीड़ भाड़ में शामिल होते हैं, बगैर मास्क के जो है नज़र आते हैं, और लोगों को जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। और फिलहाल उन्होंने बताया कि जो कोरोना की नई गाइडलाइन है सरकार की तरफ से वो बनाई गई है, जिसमें एक भारी भरकम जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा, और कल से जो शायद राज्य सरकार के द्वारा तमाम जो जगह है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर भी जो गाइडलाइन है उनकी एक प्रतिलिपि आ जाएगी, और उसमें बताया जाएगा कि, और जैसा सुनने में आया कि इस बार सज़ा का भी जो है प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। और हमारी भी जो सिटी तहलका के जो टीम है उनकी तरफ से भी आप लोगों को ये अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस खबर को शेयर कीजिए, और इस जो जागरूकता के में अपना भी सहयोग कीजिए। लोग हैं जो उनको भी समझाएं, और मास्क आप खुद भी जो मास्क का प्रयोग करें, साथ के साथ सोशल जो डिस्टेंस है उसके पालन करें। कोविड जो नियम है उनका भी नियमों का भी पालन करें। कपिल जी हैं, आप लोग भी जो लगातार है फ़िलहाल कोरोना की जो डेड बॉडी है उसका संस्कार करने आए हैं, और तमाम जो भय है ख़त्म हो चुका है फ़िलहाल। अब तक हमने जो है 178 डेड बॉडियाँ कोरोना पॉजिटिव की हमने जो संस्कार किए हैं। तो अब ये देखो कि 2 डेड बॉडियाँ आज हमने करी हैं, जिनके एक डेड बॉडी का तो सिर्फ एक दामाद आया, और दूसरी डेड बॉडी के साथ कोई नहीं आया। हम दोनों ही चमन गुलाटी और कपिल मल्होत्रा दोनों डेड बॉडी का संस्कार करेंगे। कितना बड़ा क्या पुण्य मानते हैं इसको, या श्रद्धा है, या फिर ये सोचते हैं कि जो डेड बॉडीज है उनके कोई घर वाले या परिवार वाले तो आएंगे नहीं है, तो आप खुद जिम्मेवारी जिस तरह एज ए परिवार के सदस्य मतलब बन करके ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि इस जो घड़ी है, जो एक दूसरा जो परिवार का सदस्य भी है इसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई जो है संस्कार करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास तो भोलेनाथ का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने जो हमारे को, हम भोलेनाथ के बहुत तगड़े भगत हैं, जो हमारे को इन सेवा के अंदर हमारे जो कर रहे हैं, हमारे को बहुत बढ़िया लग रहा है। लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं, जहां पर आज पानीपत के अंदर 2 जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी डेथ हुई है, और
फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं और हमारी भी ये गुजारिश है, लगातार आप जितने भी दर्शक हैं जुड़े हुए हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप कोरोना के प्रति सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक बनिए और जो तमाम जो कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए, ताकि जो इससे जो खतरनाक जो जानलेवा बीमारी है इससे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। और एक और अलग ज़रूरी सूचना जो हम हैं वो आपको बताना चाहेंगे कि आज से यानी 1 मार्च से कोविड जो वैक्सीन है वो आम लोगों के लिए भी जो है मुहैया कराई जा रही है। आज से लोग जो है आम आदमी इस कोरोना वैक्सीन को लगवा सकते हैं, वैक्सीन की डोज। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जो है लाइए, और के प्रति भी लाइए, अपने रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, उनमें भी लाइए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।